अध्याय 11 प्रथम कक्षाएं। अगली सुबह उनके प्रशिक्षण की आधिकारिक शुरुआत थी, लेकिन कोई निर्धारित कक्षाएं नहीं थीं। इसके बजाय सभी को यह घोषणा सुनकर जगाया गया कि उन्हें अपने कमरे में अपने समूह के प्रभारी शिक्षक के आने का इंतजार करना चाहिए ताकि वे उन्हें अपनी नई दिनचर्या के बारे में बता सकें। यह किसी भी स्कूल की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक कक्षा का माहौल लग रहा था, जिसके बारे में उसने पहले सुना था। और कार्ल को अभिजात वर्ग की जीवन शैली से थोड़ी अधिक ईर्ष्या होने लगी। शायद वह भाग्यशाली भी हो और उसे एक दयालु और सौम्य शिक्षक मिले जो गलत उत्तरों के लिए छात्रों पर चिल्लाए नहीं, या यह न माने कि स्कूल के चारों ओर चक्कर लगाना ही असावधानी का इलाज है। नाश्ते के समय उन्होंने हॉक के लिए एक और भुना हुआ चिकन तथा कच्चा मांस एकत्र किया, लेकिन रात भर में पक्षी के बड़े हो जाने के कारण उसके मांस की खपत अस्थायी रूप से धीमी हो गई थी। वे राक्षसी जानवरों के मानकों के अनुसार बड़े शिकारी नहीं थे, बस उनकी दृष्टि और हमला करने की शक्ति के कारण वे घातक थे। जैसे जैसे वे परिपक्व होते गए, उनमें से अधिकांश ने रेंड कौशल के ज्ञान को पूर्ण किया, जिससे वे एक ही बार में बहुत बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम हो गए। यह बात बहुत प्रभावशाली नहीं लगती, क्योंकि पूर्ण विकसित पक्षी का वजन केवल कुछ किलोग्राम होता है, लेकिन जब दक्षता काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है तो राक्षस वास्तव में अपने से एक रैंक ऊपर के राक्षसों पर घात लगाकर हमला कर सकता है और उन्हें मार सकता है, वह भी निपुण कौशल की शक्ति का उपयोग करके। यह कोई ऐसा कारनामा नहीं था जिसे कई जानवर कर सकें, और यह पूरी तरह से विंडस्पीड हॉक के कौशल विकास की अविश्वसनीय दर का परिणाम था। दोपहर का काफी समय बीत चुका था जब शिक्षक उससे बात करने के लिए आए, और कार्ल बगीचे में खड़े होकर इंतजार करते करते ऊब गया था। उसने अपनी रेंड कुशलता का तब तक अभ्यास किया जब तक कि वह थक नहीं गया, अपनी सटीकता और सक्रियण गति को सुधारने की कोशिश करता रहा, और फिर एक छोटी सी झपकी ली। लेकिन वह वास्तव में निश्चित नहीं था कि यहाँ से आगे क्या करना है, और उसे जो पाठ्य पुस्तकों का थैला मिला था उसमें से किसी भी जानकारी ने उसे उस विषय पर कुछ नहीं बताया। दरवाजे पर तेज दस्तक से वह जाग गया, और कार्ल बाहर इंतजार कर रही तेजतर्रार महिला सैनिक के लिए दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। शुभ दोपहर कार्ल, मैं आपका युद्ध कौशल प्रोफेसर हूं। आप मुझे सार्जेंट रीटा कह सकते हैं। आपको मार्शल आर्ट और अभिजात वर्ग के लिए आवश्यक कौशल सिखाने के अलावा मैं आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रोफेसर भी रहूंगा। अकादमी ने निर्धारित किया है कि आपका वर्ग अन्य योद्धाओं से बहुत भिन्न है, इसलिए मानक वर्ग अनुसूची दैनिक युद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बाहर उपयोगी नहीं हो सकती, इसलिए हम फिलहाल एक साथ काम करेंगे। क्या आपके पास यहाँ पढ़ाई करने के लिए जगह है, या आप किसी कक्षा में जाना चाहेंगे? वह लगभग अपनी इच्छा पूरी कर चुका था। रीता निश्चित रूप से बदसूरत नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव दयालु और सौम्य से जितना संभव था उतना दूर था, और अकादमी के चारों ओर चक्कर लगाना ऐसा नहीं लगता था कि वे उसकी पसंदीदा शिक्षण विधियों की सूची से बाहर होंगे। आंगन में एक जगह है जो उपयुक्त होनी चाहिए। कृपया अंदर आए, सार्जेंट। गज़ेबो सबसे अच्छा सीखने का स्थान लग रहा था, और जादुई प्रशिक्षण गोलेम की विचित्रता, केवल आपकी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां और इस छात्रावास में बाकी सब कुछ के साथ, कार्ल यह नहीं देख पा रहा था कि वरिष्ठ द्वारा उसके लिए छोड़े गए पौधे कैसे एक मुद्दा बन जाएंगे। सार्जेंट रीटा ने यूनिट में उनका पीछा किया, फिर बालकनी में एक उत्सुक नजर से देखा, लेकिन पौधों की संख्या ने उन्हें चौंकाया नहीं। क्या ये सभी ताजे पानी से भरे हुए हैं? उसने पूछा। कमरे के साथ पानी देने की एक गाइड भी शामिल थी। ज्यादातर को हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी देने की जरूरत होती है, और मुझे नहीं पता था कि उन्हें आखिरी बार कब पानी दिया गया था।
इसलिए मैंने उसी दिन पानी दिया जिस दिन मैं वहां रहने आया था। वे काफी सूखे लग रहे थे, लेकिन सब कुछ अभी भी अच्छी स्थिति में है। कार्ल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया और गज़ेबो की ओर चल पड़ा। यह एक अच्छी इकाई है, बहुत ही आउटडोर। मुझे यकीन नहीं है कि यह जादू के प्रभाव के साथ आंगन पर बारिश करेगा, लेकिन इसके अलावा आप भाग्यशाली हैं। अब मुझे आपकी शक्तियों के बारे में सब कुछ जानना है ताकि हम एक उचित प्रशिक्षण योजना शुरू कर सकें। शारीरिक सुधार कैसे हुए हैं? एक दिन के अभ्यास से आपके कौशल की शक्ति कैसे समायोजित हुई है? और क्या कोई अन्य संकेत हैं कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जो वर्ग अपने लिए युद्ध में गोलेम या जादुई निर्माण भेज सकते हैं, उनकी मांग अन्य वर्गों की तुलना में बहुत अधिक है। सिवाय उन जादूगरों के जो अद्वितीय मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन शुरू से ही एक दूरी से हमला करने के साथ आप एक भयानक स्थिति में नहीं हैं। सार्जेंट ने उसे बहुत ईमानदारी से सूचित किया। उसकी ईमानदारी ने कार्ल को चौंका दिया और उसे लगा कि वह वास्तव में एक मार्गदर्शन परामर्शदाता के रूप में उसके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखती है। उससे बहुत सी बातें छिपाने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कार्ल ने फैसला किया कि उसे समझने के लिए सब कुछ खुले तौर पर रखना सबसे अच्छा होगा। शायद वह जानती होगी कि उसे और हॉक को आगे बढ़ने में कैसे मदद करनी है। कार्ल ने ध्यान केंद्रित किया और हॉक को उसके बीस्ट टाइमिंग स्पेस से बाहर निकाला। हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। यह हॉक है और मेरे कौशल ने इसे रसोई में एक अंडे से जगाया। यह उसे मेरे दिमाग के अंदर एक जगह में कुछ हद तक आराम से रहने की अनुमति देता है और हमारे विचार जुड़े हुए हैं। एक बार जब मैंने उसके साथ अनुबंध किया तो मुझे रेंड का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त हुई, वही हमला कौशल जो सभी विंडस्पीड हॉक्स के पास है, और मेरी इंद्रियों में अविश्वसनीय सुधार हुआ। सार्जेंट रीटा कुछ सेकंड तक उस छोटे से पक्षी को देखती रही तथा प्राप्त जानकारी को समझने की कोशिश करती रही। तो आपकी योग्यता आपको राक्षसों से अनुबंध करने देती है, और क्या? उनकी योग्यताओं का उपयोग करें। हालांकि यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अन्य राक्षसों से लड़ने के लिए यह अभी भी एक उच्च जोखिम वाला रास्ता है। उसने पूछा। ठीक है, मुझे लगता है कि यह सच है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, इसलिए थोड़े प्रशिक्षण के साथ मुझे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। मेरे साथ हॉक भी होगा, कार्ल ने प्रस्ताव दिया। सार्जेंट रीटा मुस्कुराई। क्या होगा अगर हम आपके लिए कोई दूसरा बीस्ट क्यूब न ढूंढ पाएं? अगर आपको विंडस्पीड हॉक से बेहतर लड़ाकू विमान मिल जाए, तो आपके पास ज्यादा ताकतवर अभिजात वर्ग में से एक बनने का एक वास्तविक मौका हो सकता है। हॉक इस सुझाव पर आक्रोश में चिल्लाया कि जन्म के तुरंत बाद ही उसे बदल दिया जाएगा। क्या इस महिला को कोई शर्म नहीं है? विंडस्पीड हॉक को नीचे देखते हुए, पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद मुझे यकीन है कि मैं कमांडर रैंक तक पहुंच सकता हूं, और वह सिर्फ एक आरोही योद्धा है। 1 महीने का समय दें और मैं शर्त लगा सकता हूं कि मैं उसे हरा सकता हूं। जब हॉक इस तरह बाहर था तो उसके मानसिक संचार के साथ साथ उसकी चीखें भी सुनाई दे रही थीं, और सार्जेंट ने क्रोधित नवजात को देखकर मुस्कुराया। वह क्या कह रहा है? उसने पूछा। वह कहता है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह कमांडर बनेगा, और तुम तब भी आरोही रहोगी। कार्ल ने उसे संक्षिप्त संस्करण दिया। सार्जेंट ने कार्ल की ओर देखा, जिसने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठा दिए। तुमने पूछा और उसने कह दिया, मैं यहाँ सिर्फ अनुवादक हूँ। तो यह वास्तव में उस स्तर पर सुसंगत विचार के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। दिलचस्प है। मुझे पता है कि यह पहला दिन है,
लेकिन हमें प्रशिक्षण मैदान में जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि आप दोनों एक साथ काम करते हुए क्या कर सकते हैं। अध्याय 12 रीटा के साथ बहस। सार्जेंट रीटा कार्ल को मुख्य मंजिल तक ले गईं और मैदान के पार एक बड़े खुले कोलिजियम में ले गईं। यह हमारा दिन भर का आयोजन स्थल होगा। तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा, कम से कम जब यह खाली होगा। यहाँ कोई नहीं है, तुम अपने हॉक को जितनी दूर चाहो भेज सकते हो और हम प्रशिक्षण गियर के साथ अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चिंता मत करो, यह कमांडर रैंक के जादुई जानवरों के हमलों को झेलने में सक्षम है। अभ्यास से हमें कोई खतरा नहीं होगा, उसने समझाया। यह कोलिजियम वास्तव में एक फुटबॉल स्टेडियम था, जिसे एक दशक पहले इंजेक्शन विकसित होने के बाद डिवाइन गोल्डन एकेडमी के रूप में पुनः विकसित कर अखाड़े में परिवर्तित कर दिया गया था। यह विशाल और खुला था, जिसमें लड़ने के लिए पर्याप्त जगह थी तथा भीड़ पर लड़ाई का असर न पड़े, इसके लिए इसमें शक्तिशाली जादुई अवरोध और बख्तरबंद प्लेटें लगी हुई थीं। अपने पक्षी को बुलाओ, तुम दोनों ही पहला कदम उठा सकते हो, सार्जेंट रीटा ने युद्ध के मैदान के बीच में जाते हुए सुझाव दिया। बाज, ऊपर उड़ो और बगल से हमला करो। वह उम्मीद कर रही होगी कि तुम उसके पीछे जाओगे, कार्ल ने निर्देश दिया। जैसे ही उसने अपने दस्ताने की जांच की और अपनी तलवार निकाली, जैसे ही उसने उसे मानसिक स्थान से मुक्त किया, बाज 50 मीटर ऊपर हवा में उड़ गया और अपने मालिक के तैयार होने की प्रतीक्षा में चक्कर लगाने लगा। जाओ, कार्ल ने निर्देश दिया क्योंकि उसने ब्लेड से आगे वार किया। रेंड को आधे रास्ते में सक्रिय कर दिया, जिससे शक्ति का एक छोटा चाप बना जिसे रीटा ने अपने हाथों में दिखाई दिए 2 खंजरों में से एक का उपयोग करके आसानी से रोक दिया। फिर जब हॉक का हमला उसकी ओर बढ़ा तो वह एक ओर को हट गई और जब कार्ल की उंगलियों के एक झटके ने उसकी ओर और अधिक ऊर्जा भेजी तो वह फिर से बच गई। फिर उसने पलटवार किया, ऊर्जा से भरकर कार्ल की ओर दौड़ी। उसे कोई वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं था, लेकिन तलवार खंजर से बड़ी होती है, इसलिए उसने एक तरफ कदम बढ़ाया और अपनी धार घुमाई, जिसे उसने आसानी से रोक दिया। लेकिन जब वह विचलित थी, हॉक के अगले हमले ने उसकी गर्दन के पीछे वार किया, जिससे एक चमकदार लाल निशान बन गया। हम क्या करें? जब मैं उस पर हमला करता हूं तो उसकी गर्दन नहीं टूटती, हॉक ने घबराहट में पूछा। हमला करते रहो, वह हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वह हमें लड़ना सिखाएगी। कार्ल ने घबराहट में अपने दस्ताने से खंजरों को रोक लिया, लेकिन वह देख सकता था कि वह उसे रोक रही थी तथा उसे उसकी शारीरिक सीमाओं को देखने के लिए मजबूर कर रही थी। उस पक्षी की सटीकता घातक है। मैं देख सकता हूं कि ऐसे साथी के साथ आप एक सामान्य ग्रेड राक्षस के खिलाफ कैसे आत्मविश्वास से काम ले सकते हैं। अगर मैं आपके सहपाठियों में से एक होता तो गर्दन पर उस वार के बाद मैं शायद अभी अस्पताल में होता, सार्जेंट ने उन्हें बधाई दी। उसने उस पक्षी की गति को कम करके आंका था तथा यह नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी एक और गोता लगाने का समय मिल गया है। रीटा ने उन दोनों को अपनी दृष्टि रेखा में रखने के लिए मुड़कर देखा, जबकि पक्षी लगातार उसके ऊपर चक्कर लगा रहा था। फिर उसने कई हमले किए जिससे कार्ल जमीन पर गिर गया और समय रहते उसने हॉक के हमलों को रोक दिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि आपकी कमजोरियां कहाँ हैं। पहली चीज जो हमें प्रशिक्षित करने की जरूरत है वह है आपके युद्ध कौशल, जबकि पक्षी बार बार छिपकर हमला करने के बराबर है। कम आउटपुट लेकिन चकमा देने में अविश्वसनीय रूप से कठिन है। आपको अपने दुश्मनों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा जब तक कि आप उनका ध्यान खींचने के लिए दूसरा पालतू जानवर या समूह साथी नहीं ढूंढ लेते। यह बात बहुत मायने रखती है। एक तरह से वह अभी भी एक योद्धा वर्ग था, बस एक पालतू योद्धा जो एक जादुई जानवर के साथ लड़ सकता था।
संपूर्ण युद्ध प्रणाली सीखना आसान नहीं था, लेकिन इस समय स्नातक होने के बाद उसका जीवन सचमुच इस पर निर्भर था, जब तक कि वह अत्यधिक धनी लोगों के लिए कुछ आरामदायक नौकरी करने के बदले में प्रसिद्ध और शक्तिशाली बनने के सपने को नहीं छोड़ देता और किसी भी तरह से उसे युद्ध के लिए आरक्षित बल नहीं मिल जाता। लेकिन अगर वह ऐसा करता तो वह जहां से शुरू हुआ था उससे बहुत अलग नहीं होता, वह बस एक बहुत ही शानदार ढेर के निचले पायदान पर होता। यहाँ तक कि अभिजात वर्ग के अधिकांश संगीत और टेलीविजन के आदर्श भी अपनी ताकत बढ़ाने या हमलों से निपटने के लिए लड़ने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने यह काम अपने सहायकों और कैमरों की मदद से किया ताकि दुनिया को पता चले कि वे कितने शानदार हैं, न कि किसी नौकरशाह या वकील की तरह जिसे एक ऐसे हमले के लिए भेजा गया हो जिसकी खबर तक नहीं बनी और जिसे अकेले ही एक उग्र राक्षस से लड़ना पड़ा। ठीक है, तो हम कहां से शुरुआत करें? तलवारबाजी, मार्शल आर्ट, किसी तरह की गुप्त जादुई शारीरिक प्रशिक्षण कला? उसने पूछा। सार्जेंट रीटा ने हंसते हुए कहा, सबसे पहले हम बुनियादी शारीरिक कंडीशनिंग से शुरुआत करते हैं। आपका शरीर मैना इंजेक्शन के लिए जल्दी से समायोजित हो रहा है और यह आपके प्राकृतिक विकास के स्थान पर जागृति को ट्रिगर करता है। यही कारण है कि हम मिडिल स्कूल के अंत में शॉट देते हैं ताकि सभी प्राप्तकर्ता अभी भी तेजी से विकास के चरण में हों और बदलावों के साथ अधिक आसानी से अनुकूलित हो सकें। जैसे जैसे आपका शरीर समायोजित होता जाएगा, आप सामान्य शारीरिक संरचना से जागृत शारीरिक संरचना में काफी तेजी से आगे बढ़ सकेंगे और तब आप वास्तव में स्वीकार्य गति से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे, जो आपकी बांस की गति के करीब होगी। कार्ल ने आह भरी। उसे पता था कि अकादमी के चारों ओर चक्कर लगाने होंगे। मेरे साथ जिम में चलो। अब वहां बहुत से चपलता वाले लड़ाके होंगे, इसलिए तुम्हारे मानक वहां मौजूद उपकरणों के लिए उपयुक्त होने चाहिए। मैं आज तुम्हें एक बुनियादी दिनचर्या सिखाऊंगा और फिर हम तुम्हारे सुधार के लिए आधार रेखा तय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने के भीतर आप न्यूनतम जागृत मानक प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन आधिकारिक परीक्षाएं होने से पहले आपके पास सेमेस्टर के अंत तक का समय है। तो ज्यादातर छात्रों को जागृत होने में इतना समय लगता है? कार्ल ने पूछा। यह इतना बुरा नहीं लगा। नहीं, उनमें से कई अगले कुछ हफ्तों में न्यूनतम मानक हासिल कर लेंगे। सच्चे जीनियस पहले सेमेस्टर के अंत तक आरोही के करीब पहुंच जाएंगे और साल के अंत में या दूसरे साल की शुरुआत में वहां पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरह कार्ल के अभिजात वर्ग के रूप में आसान दिनों के सपने चकनाचूर हो गए। अध्याय 13 चपलता प्रशिक्षण। जब वे जिम पहुंचे तो अटेंडेंट ने कार्ल को एक कसरत के लिए वर्दी दी जिसमें स्नीकर्स, शॉर्ट्स और अकादमी की सफेद और सुनहरे रंग की शर्ट थी, और उसे स्नान करने और कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में भेज दिया। यह उनकी नीति थी, उपकरण का उपयोग करने से पहले और बाद में स्नान करना। जाहिर है, नए छात्र खुद पर्याप्त रूप से नहीं धोते थे और उन्हें आने पर स्नान करना पड़ता था, या शायद जैसा कि उस दिन था, उनसे पहले से ही पसीने से तर होने की उम्मीद की जाती थी। तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन सार्जेंट रीटा पहले से ही वहां मौजूद थी। उसने काले रंग की टैंक टॉप और हरे रंग की कार्गो पैंट और साफ बूट पहन रखे थे। क्या उन्हें लगा कि अगर उसने हरा रंग नहीं पहना तो उसे छात्रा समझ लिया जाएगा? या शायद यह सैन्य नियम था। कार्ल ने सुना था कि कुलीन सैनिक आधिकारिक तौर पर सैन्य नहीं थे, बल्कि सरकार की अपनी शाखा थे। हालांकि वे खदानों में नहीं आए थे, उनके वहां होने का कोई कारण नहीं था, इसलिए इंजेक्शन के दिन से पहले उसने वास्तव में कभी किसी को नहीं देखा था। चपलता प्रकार के योद्धा, जैसा कि सार्जेंट रीटा ने इस वर्ग को कहा था, लगभग पूरी तरह से महिलाएं निकलीं।
इससे कार्ल को इस बात पर गहरी चिंता हुई कि लोगों में जागृत कौशल के लिए मैना इंजेक्शन का किस तरह का पूर्वाग्रह था, या यह उसके वर्तमान शरीर के बारे में क्या कहता है। वह भले ही अब तक का सबसे मर्दाना आदमी न हो, लेकिन जब उसे यह बताया गया कि तुम्हारा शरीर अब 14 साल की लड़की जैसा है, तो उसके अहंकार को ठेस पहुंची। फिर उसने कांच की दीवार के पार देखा और वरिष्ठ कक्षाओं के ताकतवर योद्धाओं को प्रशिक्षण लेते देखा, और पूरी कक्षा मांसल, मजबूत और ताकतवर लोगों से भरी थी, जिनकी भुजाएं उसके धड़ के आकार की थीं। शायद वह सही जगह पर था। ठीक है, सबसे पहले ऊपरी शरीर की ताकत। आपका यह कौशल आपके शरीर पर बहुत अधिक प्रतिरोध डालता है, और आपको इसके माध्यम से शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इतना अधिक भार नहीं बढ़ाना चाहिए कि आप इससे बच न सकें, रीता ने शुरू किया। इसके बाद 2 घंटे नरक में बीते। जब तक कार्ल लंगड़ाते हुए वापस शॉवर में पहुंचा, तब तक वह पसीने से लथपथ थका हुआ था और वहीं सो जाने के लिए तैयार था। वह गिरने ही वाला था कि हॉक ने उसे आपातकालीन ऊर्जा या जीवित रहने के लिए भोजन के रूप में खाने के लिए ठंडे भुने हुए चिकन का एक टुकड़ा दिया। विंडस्पीड हॉक शैली। जीवित रहने के लिए राशन की बहुत कमी थी, हालांकि पक्षी के पास अभी भी 1/4 भुना हुआ चिकन और बहुत सारा कच्चा मांस बचा हुआ था। एक बार जब वह कपड़े बदल चुका था, कार्ल दोपहर के लिए छात्रावास में वापस चला गया और सीधे कैफेटेरिया में कुछ बहुत जरूरी चीनी और कैफीन लेने चला गया। अगर यह रोजाना की दिनचर्या होने वाली थी, तो उसे सामान्य से कहीं ज्यादा भारी भोजन करना शुरू करना होगा। किसी तरह मौत जैसा महसूस होने के बावजूद वह अभी भी ऐसा दिखने में कामयाब रहा कि वह आने वाले अगले कुछ समूहों की तुलना में बेहतर स्थिति में था। वे एक दूसरे को सीधा पकड़े हुए थे और ज्यादातर चोटिल, कटे हुए, झुलसे हुए या किसी तरह के रहस्यमयी तरल से टपकते हुए थे। तुम्हें क्या हुआ? कार्ल ने बगल की मेज पर बैठे जादूगर से पूछा, जिससे वह इतना चौंक गया कि लगभग अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। कौशल प्रशिक्षण। पूरे दिन जादू की कक्षाओं में कौशल और सिद्धांत प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरे पास एक मंत्र है, लाइटनिंग बोल्ट, और उन्होंने मुझे आज इसे 30 बार डालने के लिए बार बार सप्लीमेंट पिलाए, जब तक कि यह मुझ पर और मेरे आसपास के सभी लोगों पर असर करना बंद नहीं कर देता, उसने शिकायत की, स्पष्ट रूप से पीड़ा में, और इतना थका हुआ कि वह बेहोश होने वाला था। तुम्हारा क्या हाल है? मेज पर बैठी दूसरी जादूगरनी, जिसकी वर्दी पर जले हुए हिस्से थे, ने पूछा। मैंने प्रशिक्षक के साथ एक मुकाबला कक्षा ली, फिर चपलता प्रकार के सेनानियों के साथ 2 घंटे की फिटनेस दिनचर्या की। मुझे लगता है कि मेरे पैर पहले से ही हलवा में बदलने लगे हैं, कार्ल ने आह भरी। 2 घंटे की फिटनेस दिनचर्या। तुमने प्रशिक्षक के साथ ऐसा क्या किया कि तुम्हें यह सब झेलना पड़ा? यहाँ तक कि नौसिखिए योद्धाओं को भी हथियारों की ट्रेनिंग के साथ साथ केवल 30 मिनट का गहन भार प्रशिक्षण सत्र और 30 मिनट का कार्डियो सत्र ही मिलता है, लड़की ने पूछा। कोई विचार नहीं। मुझे लगता है कि उसे मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वह इस महीने ही मुझे जागृत शरीर में ढालने की बात कर रही है। जादूगरों ने मुंह सिकोड़ा। हमें सेमेस्टर परीक्षाओं के खत्म होने से पहले अपने मन के स्तर को जागृत स्तर तक ले जाने की जरूरत है, लेकिन यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। और हमें जब भी छुट्टी हो, ध्यान लगाने की जरूरत है, लेकिन जब आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो आप ऐसा नहीं कर सकते, और आज हम सभी बहुत ज्यादा दर्द में हैं। ठीक है, लगभग हम सभी। मुझे लगता है कि वह ठीक हो सकती है। वह महिला एक राक्षस है। कार्ल ने जिस लड़के से सबसे पहले बात की थी, उसने अगली मेज पर कीचड़ से लथपथ एक महिला की ओर इशारा करते हुए शिकायत की। स्लिम गर्ल? कार्ल ने पूछा। इससे मूर्ख मत बनिए,
वह एक जल जादूगर है और उसका पहला मंत्र ताज़ा जल कीचड़ है। यह उसकी सहन शक्ति और मन को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है, इसलिए वह पूरे दिन इसे ऐसे ही पहनती रही है। यह लगभग एक धोखा देने वाली क्षमता थी। इन दोनों ने जो कहा उसके अनुसार जादूगरों ने अपने मंत्रों को बनाए रखने और नियंत्रित करके अपनी योग्यता को प्रशिक्षित किया, और जब वह इसे पहनती थी तो उसकी सहन शक्ति और जादू को ताज़ा किया जाता था, इसलिए वह बिना थके हर समय ऐसा कर सकती थी। वह लगभग निश्चित रूप से जल्दी ही विकसित होगी। कार्ल ने फैसला किया कि एक सच्चे नायक को ऐसी ही किस्मत मिलनी चाहिए। कीचड़ बहुत खराब है, आप इसे खा भी नहीं सकते, यह बस कुचल जाता है। हॉक की बात सही थी, वह न केवल एक उत्कृष्ट लड़ाकू सहायक था, बल्कि वह खाने योग्य भी था। छात्र धीरे धीरे अपने कमरों में चले गए और कार्ल ने हॉक को अपने अतिभोग के लिए सोने दिया, जबकि वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, सोने के लिए बहुत थका हुआ था, लेकिन कुछ और करने के लिए बहुत दर्द में था। उसे यकीन नहीं था कि यह कब आनंददायक नींद में बदल गया, लेकिन वह अगली सुबह अपने अलार्म के बजने के बारे में बहुत जागरूक था, जो उसे सचेत कर रहा था कि सार्जेंट रीता के आने से पहले उसके पास 15 मिनट हैं। कार्ल ने जल्दी से स्नान किया और अपनी वर्दी पहन ली, इससे पहले कि सार्जेंट उसके दरवाजे पर आती, अधीरता से दस्तक देती और अपने दूसरे हाथ में नाश्ते की बोतल पकड़ती। तुम देर से आ रहे हो, इसलिए मैं खाना लेकर आई हूँ। चलो गज़ेबो में चलते हैं ताकि तुम पढ़ते हुए खाना खा सको, उसने निर्देश दिया। जब वे बैठ गए तो सार्जेंट रीटा ने एक छोटा पत्थर निकाला और मेज पर रख दिया। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? उसने पूछा। कार्ल ने उसे देखा। यह अंडा नहीं था, यह किसी तरह का पत्थर था। उसने उसे दबाया भी, पहले चम्मच के हैंडल से और फिर अपनी उंगली से। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह निश्चित रूप से एक चट्टान है, उसने उत्तर दिया। दिलचस्प है। तो मानसिक पत्थर का आप पर कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप अपने पक्षी के साथ संवाद कर सकते हैं, रीता ने कहा। अब इसे आजमाओ। कार्ल ने पुनः अपना हाथ पत्थर पर रखा, उससे कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल एक चट्टान थी। फिर एक और एक और। लेकिन जब उसने मेज पर एक छोटा सा सुनहरा सिक्का रखा, जो गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र का एक प्राचीन मौद्रिक साधन था जहां वे रहते थे, कार्ल को तुरंत उस वस्तु के लिए एक आत्मीयता महसूस हुई, और जब उसने सिक्के पर ड्रैगन को छुआ तो उसे शक्ति की भावना भर गई। तो यही जवाब है। उस सिक्के को पिछले ड्रैगन फेस्टिवल के दौरान ड्रैगन गॉड श्राइन में आशीर्वाद दिया गया था। ऐसा लगता है कि आपकी शक्तियां ड्रैगन ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं कुछ और आजमाना चाहता हूं। रीता ने चमकते लाल तरल से भरी एक छोटी शीशी निकाली। ओह, मुझे यह चाहिए। दुष्ट महिला से कहो कि वह मुझे दे, हॉक ने मांग की। आपको खुश होना चाहिए कि वह आपकी बात नहीं सुन सकती। अध्याय 14 अद्यतन मिशन वक्तव्य। हॉक को लगता है कि अगर यह उसे मिल जाए तो यह उसके लिए उपयोगी होगा। यह क्या है? कार्ल ने पूछा। यह मन से भरा हुआ राक्षस रक्त है। यह शारीरिक साधना प्रकार के अभिजात वर्ग के लिए सामान्य ग्रेड संसाधनों में सबसे बुनियादी है। मन से भरा हुआ राक्षस रक्त पीने से शरीर मजबूत होता है और उत्परिवर्तन प्रेरित हो सकता है। प्रक्रिया को संभालने और मार्गदर्शन करने के लिए उचित विधि के बिना यह अक्सर घातक होता है, लेकिन एक राक्षस या जादुई जानवर के लिए यह बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसने समझाया। उसकी आंखों में मनोरंजन चमक रहा था। एक क्षण के लिए तो वह एक खुशमिजाज युवती सी लगी, लेकिन फिर जैसे ही उसने मेज की ओर इशारा किया,
उसका गंभीर चेहरा वापस आ गया। उसे बुलाओ ताकि मैं प्रक्रिया देख सकूं। अगर यह काम करता है तो अकादमी आपको पक्षी के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराएगी जब तक कि वह एक उचित लड़ाकू इकाई के रूप में विकसित नहीं हो जाता। आज सुबह की ब्रीफिंग के अनुसार नेतृत्व का मानना है कि केवल एक रेंडिंग हमले से आपको अग्रिम पंक्ति के योद्धा में बदलने का प्रयास व्यर्थ है। और वरिष्ठ प्रोफेसरों का मानना है कि यदि आप इसके बैकअप और सहायक या स्काउटिंग भूमिका में नेता के रूप में कार्य करें तो हॉक को प्रशिक्षित करने में हमें अधिक सफलता मिलेगी, उन्होंने स्पष्ट किया। कार्ल ने आह भरी, दूसरे दिन और मैं पहले ही किनारे कर दिया गया। रीता ने अपनी निराशा पर ईमानदारी से हंसते हुए कहा, सभी जादूगरों को भी इसी दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह हताहतों की संख्या कम करने का एक उपाय है। जितने ज्यादा लोग हम गोलेम, समन, बाधाओं और आपके मामले में राक्षसों के पीछे लड़ सकते हैं, हम जादुई जानवरों का उतना ही बेहतर विरोध कर सकते हैं और उतनी ही ज्यादा सफलता हमें दूसरे देशों की सेनाओं के खिलाफ मिलेगी। वे जानते हैं कि हमारे पास लाभ है और यह सापेक्ष शांति अधिक समय तक नहीं रहेगी। यदि आप तोप का चारा नहीं बनना चाहते हैं तो आपको ताकत हासिल करने के लिए जल्दी से कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए पक्षी को मजबूत करें और जब आपको लगे कि आप किसी अन्य पालतू जानवर को लेने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं तो मुझे बताएं और अकादमी आपके लिए कुछ उपयुक्त खोजेगी। यह कल की दिनचर्या से एक तीव्र परिवर्तन था जिसमें उसकी शारीरिक शक्ति को यथाशीघ्र बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, किंतु यदि वे उसकी शक्तियों के बारे में उससे अधिक नहीं जानते थे तो वास्तव में वे उसे अधिक कुछ नहीं सिखा सकते थे, सिवाय उन विधियों के जो अन्य शक्तियों वाले लोगों के लिए कारगर रही थीं। लेकिन हॉक पहले से ही मेज पर था और खुशी से मन से भरे राक्षस के खून को पी रहा था और इतनी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था जो किसी सामान्य श्रेणी के जानवर से अपेक्षा से कहीं अधिक थी। कुछ सेकंड के बाद प्रभाव फीका पड़ने लगा, लेकिन पहले वाला निगल के आकार का बाज अब बहुत बड़ा हो गया था और हालांकि यह अभी भी एक सामान्य श्रेणी का राक्षस था, यह पूरी तरह से विकसित और जागृत स्तर की शक्ति के बहुत करीब पहुंच रहा था। तभी कुछ सचमुच अजीब हुआ। कार्ल को लगा कि हॉक से ऊर्जा उसके पास आ रही है, जिससे उसका दिमाग साफ हो रहा है, उसकी दृष्टि तेज हो रही है और उसकी मांसपेशियां ताजा और मजबूत महसूस कर रही हैं। उसके पास इसका सूक्ष्म परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन कार्ल को लगभग पूरी तरह से यकीन था कि हॉक के बढ़ने के साथ ही उसकी शारीरिक शक्ति भी अचानक बढ़ गई थी। पिछले कुछ दिनों में उसने जितने भी लोगों को देखा था उनमें से अधिकांश लोग मैना इंजेक्शन के बाद तेजी से बदल रहे थे, इसलिए यह सिर्फ ऐसा ही हो सकता है। लेकिन यह तथ्य कि हॉक को राक्षस का खून दिए जाने के बाद यह सब अचानक हुआ, अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध लग रहा था। कार्ल ने अपना गला साफ किया और मेज पर पड़ी खाली शीशी को देखा। तो मैं ड्रैगन ऊर्जा से प्रतिध्वनित होता हूं और हॉक को राक्षस का खून पसंद है। दूसरा भाग हॉक के लिए बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ज्ञात तकनीक है जो हमें और अधिक तेजी से मजबूत बना देगी? ठीक है, हमारे पास ड्रैगन प्रकार की ऊर्जा सीमित है, यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद कोई दूसरा तरीका हो। मांसाहारी जादुई जानवर दूसरे जानवरों को मारकर और खाकर उनकी जीवन शक्ति को अवशोषित करके मजबूत बनते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही आप बुनियादी कौशल और उत्तरजीविता के पाठ पूरे कर लें, आप दोनों को व्यावहारिक पाठ्यक्रमों में ले जाना सबसे अच्छा होगा। हम आपको आत्मरक्षा हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण दिए बिना अकादमी से बाहर नहीं भेज सकते। यदि लोगों को पता चले कि प्रशिक्षण के दौरान किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वे दंगा कर देंगे। हमारे लिए मैना इंजेक्शन बहुत बढ़िया हैं,
हमें सभी प्रकार की महाशक्तियां मिलती हैं, लेकिन आम लोगों के लिए वे एक सुरक्षित भविष्य का वादा हैं, बिना आसन्न राक्षसी आक्रमणों के, दुःस्वप्न के या युद्ध के दौरान असहाय रह जाने के। कार्ल ने अपनी आंखें घुमाईं क्योंकि वह आधिकारिक प्रचार में शामिल हो गई थी। हालांकि वह बिल्कुल गलत नहीं थी। यहाँ के ज्यादातर छात्र कभी किसी युद्ध में नहीं लड़ेंगे। अरे, उनमें से आधे कभी भी ऐसा कौशल विकसित नहीं करेंगे जो वास्तव में युद्ध के दौरान उपयोगी हो। तलवार चलाने का कौशल कितना भी बढ़िया क्यों न हो, तोपखाना अभी भी मौजूद है। जब तक आपकी तलवार हवाई हमले से नहीं निपट सकती, तब तक यह वास्तविक युद्ध के दौरान उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी। लेकिन उनमें से कुछ वास्तव में तलवार तकनीक का उपयोग करके तोपखाने से निपटने में सक्षम थे। जादूगरों की कहानी अलग थी, लेकिन साथ ही अगर उसका जानवर काफी शक्तिशाली हो गया या वह किसी विशेष रूप से शक्तिशाली राक्षस के साथ संबंध बनाने में कामयाब हो गया, तो वह एक घातक लड़ाकू शक्ति भी बन सकता था। एक शक्तिशाली जादुई जानवर की खाल गोलियों को रोक सकती थी और कई प्रकार के जानवर आग उगल सकते थे, बिजली गिरा सकते थे या अपने पंजों से बख्तरबंद वाहनों को भी काट सकते थे। वह पहले से ही रेंड के साथ उस अंतिम रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, और यदि वह शक्ति पैमाने के जागृत स्तर से आगे बढ़कर आरोही स्तरों तक पहुंच सकता था, तो कोई कारण नहीं था कि वह अपने दम पर एक बख्तरबंद वाहन को न तोड़ सके। लेकिन अभी के लिए यह ज्यादातर काल्पनिक है। हम किसी के साथ युद्ध में नहीं हैं, और जादुई जानवरों को पूरे गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में रोक कर रखा गया है, कार्ल ने उत्तर दिया। अभी के लिए बस मुझ पर भरोसा करो कार्ल, तुम जितना संभव हो उतना युद्ध प्रशिक्षण लेना चाहते हो, और मैं हॉक के लिए बेहतर संसाधनों के लिए आवेदन करूंगी। मुझे पता है कि पक्षियों को आप जो भी मांस खिलाते हैं वे आम तौर पर उससे खुश रहते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक विस्तृत योजना की आवश्यकता होगी, रीता ने उसे बताया। कार्ल ने इस बारे में सोचा। एक विडस्पीड हॉक 4 महीने की उम्र में पूरी तरह से विकसित हो गया था, लेकिन उस समय वे केवल सामान्य ग्रेड की काया वाले कम जागृत स्तर के जानवर थे। अगर उन्हें उस ताकत के स्तर से आगे बढ़ना था तो उन्हें समय और मजबूत जानवरों का शिकार करना होगा। किसी तरह के संदर्भ या योजना के बिना वह अपने दूसरे वर्ष में बहुत कम स्तर पर अटक सकता था। अध्याय 15 संसाधन। रीता ने अपने बैग से किताबें निकालनी शुरू की, लेकिन कार्ल को यहाँ पहले दिन जो किताबें दी गई थीं, उनसे बहुत अलग किताबें थीं। ये सभी जादुई जानवरों, उनके आहार, गुणों, क्षमताओं और अन्य कारकों के बारे में थीं जो हॉक के लिए प्रासंगिक हो सकती थीं। मैं इन्हें आपके लिए छोड़ दूंगा और कल सुबह वापस आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप आज पक्षी की देखभाल और भोजन के लिए एक गाइड बनाएं और किताबों से मिली जानकारी के साथ उसे सही ठहराएं। अगर यह अच्छा है और यह हमारे पास मौजूद जानकारी का तार्किक तरीके से पालन करता है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ और संसाधन उपलब्ध करा सकता हूं। कम से कम मैं कुछ और मनसंचारित राक्षस रक्त प्राप्त कर सकती हूं। हम योद्धाओं और अन्य वर्गों के लिए इसका काफी स्टॉक रखते हैं जिन्हें तुरंत शारीरिक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता होती है, उसने मुस्कुराते हुए कार्ल को सूचित किया। रीता ने कार्ल को राक्षस डेटा पर पुस्तकों के ढेर के साथ अकेला छोड़ दिया, जो सभी एक शिकारी के दृष्टिकोण से लिखी गई थीं। सबसे अच्छा, उन्होंने बताया कि जानवर का सामान्य आहार क्या था और उसे कहाँ पाया जा सकता था, लेकिन यह उसे ठीक से पालने में मदद करने वाले मार्गदर्शक से बहुत अलग था।
जंगली जानवरों और जादू उपयोगकर्ताओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें सामान्य से अधिक तेजी से पालने के लिए एक मार्गदर्शक से भी कम। सौभाग्य से उसे होमवर्क पूरा करने के लिए हॉक के लिए केवल एक देखभाल और भोजन संबंधी गाइड की आवश्यकता थी, जो उस दिन के लिए कार्यभार का बिल्कुल उचित स्तर था। इसके अलावा उसके पास एक चीट भी था। हे हॉक, तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की चीजें तुम्हें मजबूत बना सकती हैं? कुछ ऐसा जिसे तुम खा सको या अपने पास रख सको ताकि तुम तेजी से बढ़ सको, कार्ल ने खुश पक्षी से पूछा, जो उसके मन के अंदर आराम करने के लिए बैठ गया था। मुझे मांस पसंद है। और दुष्ट महिला का लाल जूस, और वहां पर नीले फल। क्या मैं उन्हें खा सकता हूं? मुझे एक पल का समय दीजिए, मैं देखूंगा कि वे क्या हैं और किस लिए हैं, कार्ल ने बालकनी ग्रीनहाउस के लिए नोटबुक खोलने से पहले उत्तर दिया। माउंटेन गूजबेरीज मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन। राक्षसों के लिए चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई पोषण मूल्य है, लेकिन इसकी गंध सभी प्रकार के राक्षसों को आकर्षित करेगी। इस बेरी में उच्च मैना सामग्री होती है, जो सबसे कमजोर किस्म के मैना पोषण बनाने के लिए उपयुक्त है। केंद्रित रूप में भी यह सामान्य मैना रिकवरी पोषण जितना मजबूत नहीं है। कार्ल ने विवरण 2 बार पढ़ा और फिर 3 जामुन तोड़ने चला गया। आप दिन में एक बार इतनी मात्रा में खा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, उसने हॉक को चेतावनी दी। वास्तव में वह नहीं चाहता था कि जब उसके पालतू स्थान में मांस का ढेर लगा हो तो बाज जंक फूड खाए। बाज ने जामुन उठाए, उन्हें लालसा से देखा, फिर उन्हें कच्चे मांस पर फैला दिया और नए जोश के साथ उसे फाड़ना शुरू कर दिया। कार्ल ने अपने होमवर्क के लिए कागजात में एक नोट जोड़ा। विडस्पीड हॉक्स अपने पसंदीदा कच्चे मांस के आहार में मसाला के रूप में माउंटेन गूसबेरी का उपयोग करेंगे। जब बाज ने खाना समाप्त कर लिया और अपने शरीर में मैना और पोषक तत्वों के प्रवाह को स्थिर होने देने के लिए लेट गया, तो कार्ल ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। आप सार्जेंट रीटा को दुष्ट महिला क्यों कहते हैं? उसने पूछा। जब भी मैं उसे देखता हूँ, वह चाहती है कि मैं काम करूँ, लेकिन कभी खाना नहीं मिलता। वह बुराई के अलावा और क्या हो सकती है? यह बात बहुत मायने रखती थी। बेबी हॉक अभी भी एक जादुई जानवर था और उसका पेट उसके व्यवहार के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति था। उनके बीच जो भी रिश्ता बना था, उसने हॉक को कार्ल के साथ दोस्ताना बना दिया, लेकिन यह विचार उसके आसपास के किसी और व्यक्ति तक नहीं फैला। ठीक है, तो आराम करने के लिए सबसे आरामदायक जगह कौन सी है? कार्ल ने पूछा। यहीं, शायद उस चाय के पेड़ की शाखाएं। इनकी खुशबू अच्छी होती है और ये आपकी गंध को शिकार से छिपाती हैं। चाय के पेड़ अच्छे पेड़ होते हैं। पूरी दोपहर कार्ल ने पक्षी से प्रश्न पूछे और उत्तरों के साथ एक रिपोर्ट लिखी। फिर उसने पाठ्यपुस्तकों को खंगालना शुरू किया, ऐसे पूरकों की तलाश में जो राक्षसों या यहाँ तक कि रेंड प्रकार के कौशल वाले कुलीन लोगों की मदद कर सकें। पहले समूह ने इस पर ज्यादा शोध नहीं किया था, लेकिन दूसरा समूह काफी आम था। सभी प्रकार के योद्धा वर्गों में थोड़े से प्रशिक्षण के बाद एक रेंडिंग अटैक होता था, और यह उन कौशल तकनीकों में से एक था जिसे गोल्डन डिवाइन अकादमी ने अपने योद्धाओं को सिखाया था। स्वाभाविक रूप से उनके पास ऐसे पूरक थे जो योद्धाओं की आंतरिक शक्ति के साथ विस्फोट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे। सवाल यह था कि क्या वे हॉक पर प्रभावी होंगे। उनमें से कोई भी विवरण को देखकर नहीं बता सकता था, इसलिए कार्ल ने मानक पाठ्य पुस्तकों को पलटना शुरू कर दिया जब तक कि उसे कीमिया पाठ नहीं मिल गया। वह ज्यादा उत्पादक था।
एक बार जब उनके पास संभावित औषधियों और उपचारों की सूची आ गई, तो कार्ल को बस सामग्री की जांच करनी थी और देखना था कि क्या यह कुछ ऐसा है जो हॉक को पसंद आ सकता है। उनमें से ज्यादातर सभी हर्बल आधारित थे, लेकिन एक बार जब वह स्ट्रेंथ पोशन तक पहुंच गया, तो उसे कुछ आशाजनक लगा। यह राक्षस के खून से बना था, जिसमें एक रत्न की धूल डाली गई थी जो मजबूत जादुई ऊर्जा देती थी। दोनों ने मिलकर मानव को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान की। वह पत्थर आशाजनक हिस्सा था। उसे वास्तव में ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं थी जो हॉक को ताकत दे सके। वह एक पक्षी था, गोरिल्ला नहीं, लेकिन वह पत्थर जिससे वह बना था, उसमें से निकलने वाली शक्ति उसे और तेजी से बढ़ने में मदद कर सकती थी। उसके बाद कार्ल खोजता रहा, लेकिन उसे सिर्फ एक और संसाधन मिला, उसी तरह का एक पवन जादू पत्थर। वह कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। इसे जादूगरों ने मैना भंडारण उपकरण के रूप में बनाया था। हॉक को मैना को अवशोषित करना पसंद था, और चूंकि यह वायु जादू था, इसलिए कार्ल को कुछ उम्मीदें थीं कि वह अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए उस पत्थर के साथ काम करने में सक्षम होगा। ये 4 संभावित संसाधन थे। उच्च ऊर्जा वाला राक्षस मांस, जिसमें मसाले के लिए जामुन, संक्रमित रक्त, शक्ति पत्थर और पवन पत्थर शामिल हैं। अगर वह उन चारों को प्राप्त कर लेता है, तो वह अगले कुछ हफ्तों में हॉक को जागृत शक्ति तक पहुंचाने में भी सक्षम हो सकता है। अध्याय 16 तेजी से बढ़ना। अगली सुबह रीटा नाश्ते से पहले कार्ल का होमवर्क लेने लौटी और फिर कक्षा के काम के लिए एक छोटा बैग लेकर वापस आई। ठीक है, मैंने आपको वह सब कुछ दिया जो मैं देख सकता था कि क्या संसाधन वास्तव में एक पालतू जानवर को औसत से अधिक तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। यह एक छोटी प्रक्रिया नहीं होने जा रही है। विडस्पीड हॉक को स्वाभाविक रूप से जागृत होने के लिए पूरे सेमेस्टर की आवश्यकता होगी, इसलिए यदि आप इससे बेहतर कर सकते हैं, तो आपको अपने प्रशिक्षण पर अच्छे अंक मिलेंगे। हम अभी भी आपके मार्शल आर्ट कौशल पर काम करेंगे। अगर आप नकली लड़ाई में विरोधियों द्वारा निशाना बनाए जाते हैं, तो आपको खुद का बचाव करने में सक्षम होना चाहिए, और आपके पास कम से कम एक जादुई किस्म का हमला करने का तरीका होना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कार्ल को सूचित किया। खैर, कम से कम मुझसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि जब कोई हॉक को पीट रहा हो तो मैं भागकर छिप जाऊं। आप हमारे लिए क्या खोज लाए? रीता ने बैग की सामग्री को मेज पर फेंक दिया, और हॉक कार्ल के दिमाग में पागल हो गया। वहां 2 मजबूत पत्थर, 1 पूरा लीटर राक्षस रक्त और 6 नीले पवन पत्थर थे जो शक्ति की अविश्वसनीय आभा दे रहे थे। पवन पत्थर प्रधानाध्यापक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाए गए थे। वह सफलतापूर्वक इंजेक्ट किए गए अभिजात वर्ग के पहले बैच का हिस्सा थे, और अब वह एक अधिपति ग्रेड जादूगर हैं। उनका कहना है कि अगर पवन पत्थर वास्तव में विंडस्पीड हॉक के लिए एक साधना संसाधन हो सकते हैं, तो वह खुशी से आपको और अधिक बनाएंगे और उसी दिशा में और अधिक अभिजात वर्ग को जागृत करने के तरीकों पर विचार करेंगे, रीता ने समझाया। मैं इसे वापस लेता हूँ, बुरी महिला वास्तव में अच्छी महिला है, हॉक चिल्लाया क्योंकि वह अपने सामने बुफे को घूर रहा था। कार्ल ने अपने मन में पक्षी की हरकतों को अनदेखा किया और शक्ति के एक पत्थर को राक्षस के खून से भरी एक छोटी सी डिश में रख दिया। ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा पत्थर से सूप में रिस रही थी, लेकिन कार्ल को समझ नहीं आ रहा था कि हवा के पत्थरों का क्या किया जाए। आप पवन पत्थरों को कुचल नहीं सकते, इससे जादू टूट जाएगा। लेकिन अगर वह उनके बगल में सोता है या एक को पेंडेंट के रूप में पहनता है, तो मन मदद करेगा। मान लीजिए कि वह इसका इस्तेमाल कर सकता है, वैसे भी नए वायु जादू उपयोगकर्ता ऐसा ही करते हैं। कार्ल ने हॉक को बुलाया
और पक्षी तुरंत सूप के पास गया और वाइन स्टोन्स की ओर अपना सिर घुमाने से पहले पूरे कटोरे को चाटकर साफ कर दिया। इनमें से प्रत्येक हीरे का आकार शादी की अंगूठी पर लगे हीरे से बड़ा नहीं था, लेकिन इसके अंदर मौजूद ऊर्जा अपार थी। उनके बगल में सोना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और कार्ल हॉक के गले में उन्हें ले जाने के लिए एक छोटी थैली भी बना सकता था। लेकिन पक्षी ने तुरंत ही एक को खा लिया और बालकनी के चारों ओर हवा का झोंका आने लगा, जिससे पेड़ों से पत्तियां टूटने लगीं और छोटे पौधों के पौधे लगभग गिर गए, इससे पहले कि कार्ल ने हॉक को अपने मानसिक स्थान में खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने उस छोटे से पक्षी से पूछा जो अब जादुई शक्ति बिखेर रहा था। यह भोजन है, अद्भुत शक्तिशाली भोजन। इसे खाने के अलावा मैं और क्या करूंगा? अंतरिक्ष के अंदर हवाएं तेज चल रही थीं और हॉक से कार्ल तक लगातार शक्ति प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसका शरीर इतना मजबूत हो रहा था मानो वह जादुई जानवर हो। लेकिन बाहर से, रीटा के दृष्टिकोण से, सब कुछ शांत था और कार्ल ध्यान कर रहा था या अपने विचारों में खोया हुआ था। बाहरी उत्तेजना का कोई संकेत नहीं था। वह बस 1 घंटे तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकती थी, जब कार्ल ने अंततः अपनी आंखें खोलीं और थकावट भरी आह भरी। वाइन स्टोन्स वास्तव में हॉक के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन हैं। बाहर आओ और उसे तुम्हें देखने दो, मेरे दोस्त। विंडस्पीड हॉक टेबल पर दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि वह हमेशा दिखता था। क्रीम रंग के पंखों पर भूरे रंग के धब्बे थे जो जंगल के आम पेड़ों से मिलते जुलते थे। लेकिन अब यह बहुत बड़ा हो गया था, कार्ल की बाह जितनी लंबी, जैसा कि एक लगभग पूर्ण विकसित विंडस्पीड हॉक होना चाहिए। यह एक जागृत ग्रेड राक्षस की आभा भी दे रहा था। ठीक है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विंडस्पीड हॉक को वाइन स्टोन खिलाने से तुरंत विकास होगा और यह कुछ ही घंटों में नवजात से युवा वयस्क अवस्था में पहुंच जाएगा। वह फिर से भूखा है और उसने मेरा सारा सामान खा लिया है, इसलिए मैं उसके लिए बर्तन में थोड़ा और खून डालूंगा, कार्ल ने स्पष्टीकरण दिया। यह वास्तव में काम कर गया। वास्तव में पालतू राक्षसों को विकसित करने का एक तरीका है। आपको कैसा लगता है? क्या यह आपके शरीर पर दबाव डालता है? क्या आपको इस प्रक्रिया से कुछ हासिल हुआ? शायद ज्यादा मान या नई शक्ति? रीता ने पूछा, अकादमी के लिए नोट्स लेने के लिए तैयार। मैं खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने मन के स्तर की जांच कैसे करूं। क्या इसके लिए कोई उपकरण है? कार्ल ने पूछा। नहीं, जादूगर सहज रूप से जानते हैं, लेकिन मैं जादूगर नहीं हूं। हम आपको बाद में एक जादूगर के पास ले जा सकते हैं और वे हमें रिकॉर्ड के लिए रीडिंग दे सकते हैं। लेकिन इस बीच आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको थकने में कितना समय लगता है। कार्ल अपने छोटे से कमरे में बने कोठरी में भाग गया और दस्ताने लेने के लिए वापस आ गया। अपनी बाहों को तेजी से हिलाने से उसे बहुत ताकत का एहसास हुआ और जब वह रेलिंग तक पहुंचा तो उसने पाया कि उसके कामों पर रेंड मंत्र का प्रतिरोध नगण्य था। उसके पास अपनी बाह को सामान्य रूप से हिलाने के लिए पर्याप्त ताकत थी और 4 मोटे चाप हवा में फैलकर अकादमी के प्रांगण में फैल गए। प्रभावशाली। यह निश्चित रूप से शक्ति में जागृत रैंक पर है, लेकिन आप इसे कितनी बार कर सकते हैं? यदि कोई सहन शक्ति नहीं है, तो अकादमी इसे आपके लिए एक सामान्य वर्ग की बर्स्ट क्षमता के रूप में वर्गीकृत करेगी, जहां यह हॉक के लिए एक जागृत क्षमता है, रीता ने समझाया। पूरी शक्ति से 3 और वार कार्ल को हाँफने के लिए काफी थे, लेकिन उसके पास एक विचार था। मुझे ठीक होने के लिए कुछ मिनट दीजिए और मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। एक छोटे से ब्रेक और थोड़ा और खाने के बाद कार्ल पूरी तरह स्वस्थ हो गया।
जबकि रीटा चुपचाप उसके ठीक होने की गति के बारे में नोट कर रही थी। कार्ल ने आधी ताकत से फिर से कोशिश की और उसकी ऊर्जा पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हॉक से मिली प्रतिक्रिया इतनी थी कि कार्ल को लगा कि वह घंटों तक ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके बजाय उसने इसे 1 दर्जन बार और किया, हाथों और कट्स की दिशाओं को बदलते हुए, जैसे कि वह हमलों के रूप में रैंड के साथ शैडो बॉक्सिंग कर रहा हो। आधे आउटपुट पर 15 मिनट। यह अभी भी सामान्य ग्रेड ताकत है, लेकिन इसके मजबूत पक्ष पर है और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हॉक बेहतर होता है, आप भी बेहतर होते जा रहे हैं। एक बार जब वह मजबूत हो जाता है तो आपको वास्तव में एक जागृत स्तर का लड़ाकू या बल्कि बीस्ट टैमर बन जाना चाहिए, जिसमें आपकी मदद करने के लिए एक जागृत स्तर का जानवर होगा। पहले सप्ताह के लिए तो बुरा नहीं है, है ना? अगर आप उन संसाधनों को यहीं छोड़ दें तो मुझे लगता है कि हम महीने के अंत तक बेहतर कर सकते हैं। परीक्षा आने तक हमारे पास दूसरे वर्ष के कुछ छात्रों से लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत भी हो सकती है। रीटा कार्ल के उत्साह पर हंस पड़ी। तुम्हें अपने दिन में युद्ध प्रशिक्षण के लिए समय निकालना चाहिए, वरना हॉक के साथ भी तुम्हारी बुरी तरह पिटाई होगी। उसकी बात सही थी। अगर उसके सामने कोई विशालकाय गैंडा या कोई डरावनी चीज होती तो जानवरों को काबू में करने का यह पूरा काम बहुत आसान होता। अध्याय 17 उचित प्रशिक्षण व्यवस्था। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो हॉक ने फिर से पवन पत्थरों की ओर सीधे कदम बढ़ाया और एक और पत्थर पकड़ लिया, लेकिन इस बार यह अचानक उसके शरीर में समाहित नहीं हुआ। इसके बजाय पत्थर से पक्षी तक पवन जादू का एक स्थिर प्रवाह था और उसका शरीर बहुत धीमी गति से अतिरिक्त ऊर्जा के अनुकूल हो रहा था। क्या यह सिर्फ एक बार ही इतना कारगर होता है? हॉक की तुलना में यह काफी उच्चस्तरीय संसाधन था, इसलिए शायद जब इसका इस्तेमाल अचानक से किया जाता है तो यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। रीटा ने अपनी आंखों से अपने छोटे काले बालों को हटाते हुए सुझाव दिया। यह संभव है, मैं वास्तव में नहीं बता सकता और हॉक भी नहीं समझता, उसे बस पत्थर चाहिए। मैं उन्हें उसके लिए राशन कर दूंगा ताकि जब पुराना पत्थर खत्म हो जाए तो उसे नया पत्थर मिल जाए, कार्ल ने सहमति जताई। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि दूसरा पत्थर खाने के बाद हॉक अपने अतिभोग से उबरने के लिए मानसिक शांति में वापस जाने की भीख मांग रहा था। खाद्य कोमा, कार्ल ने समझाया, जब रीटा ने गायब हो रहे पक्षी को भ्रमित दृष्टि से देखा। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। यह उचित प्रशिक्षण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम इसे माफ कर सकते हैं क्योंकि उसे इतनी बड़ी सफलता मिली है। मैं आपकी आहार योजना को मंजूरी देता हूं और कुछ ही हफ्तों में आपको नियमित रूप से रक्त दिया जाएगा, साथ ही एक नया ताकत का पत्थर भी। उम्मीद है यह एक लंबे समय तक चलेगा क्योंकि हम जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी दूसरा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी ही संसाधन गहन हैं। शायद अगर आप अनुबंधित जानवर की दर से स्वाभाविक रूप से विकसित होते तो आप इसे केवल खाद्य संसाधनों के साथ कर सकते थे, लेकिन जंगली जादुई जानवरों के बारे में हम जो जानते हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से उच्च रैंक तक पहुंचने के लिए कुछ दुर्लभ वस्तुओं को खाने या अजीब ऊर्जाओं को अवशोषित करने की भी आवश्यकता होती है। कार्ल को वास्तव में हॉक को बेहतर बनाने का एक तरीका चाहिए था ताकि वह अपने स्तर पर अन्य राक्षसों को हरा सके और न केवल बढ़ता रहे। उन्हें भविष्य में जानवरों के झुंड और आक्रमणों का सामना करना पड़ सकता था और उनके पक्ष में एक राक्षस और दूसरे पक्ष में 10 राक्षस होने से उनकी जीत की संभावना बहुत कम हो जाती। एक साथ मिलकर काम करने में सक्षम होना एक अच्छी शुरुआत थी,
लेकिन यह अपने आप में एक शक्तिशाली अस्तित्व कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हॉक ने मन ही मन मनोरंजन में कहा, मेरे स्तर का दूसरा कौन सा हॉक है जो अपने जादू में इतना अच्छा है या उड़ान में इतना राजसी है। मुझे पता है कि आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन मैं हमें और भी बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूं, कार्ल ने जवाब दिया। हॉक इस बारे में सोचते हुए चुप हो गया। हॉक को सिर्फ एक हुनर की जरूरत थी, अपने शिकार को मारने की क्षमता, लेकिन उसने सोचा कि अपने भोजन को मारने के ज्यादा तरीके जरूरी नहीं कि बुरी चीज हों। शायद अगर वह दूसरे पक्षियों को ऐसा करते देखता तो वह इसे बेहतर तरीके से करने के तरीके खोज पाता। विडस्पीड हॉक को यकीन नहीं था कि यह संभव है, लेकिन वह कार्ल को खुश करना चाहता था, इसलिए वह रेंड को नए तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश करने को तैयार था। क्या हम प्रशिक्षण क्षेत्रों में जा सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रशिक्षण के दौरान हम जितना अधिक वास्तविक युद्ध देखेंगे, उतना ही हमारे लिए खुद को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढना आसान होगा, कार्ल ने सुझाव दिया। हॉक कुछ समय तक बाहर नहीं आने वाला था, इसलिए जब तक मौका है वह स्वयं को प्रशिक्षित कर सकता था। रीता उसे छात्रावास से बाहर ले गई और बालकनी के दूसरी तरफ मैदान में ले गई। वहां एक बड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र था, जिसमें खुले मैदान में पत्थर के चौक थे और छात्रों का एक बड़ा समूह वहां निहत्थे युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण ले रहा था। वे सभी दूसरे वर्ष के छात्र थे और जो कुछ कर रहे थे उसमें बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें देखकर कार्ल को यह विचार आया कि कैसे वह और हॉक मिलकर उन पर विजय पा सकते हैं। आज हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। चूंकि आपके पास एक तरह का रेंजिंग कौशल है, इसलिए मैं आपको रक्षात्मक बुनियादी बातों से परिचित कराना चाहता हूं। अगर आप जादूगरों द्वारा सीखे गए जादुई कवच कौशल के बिना दूर से लड़ रहे हैं, तो आपको रोकने का कोई तरीका होना चाहिए। आज हम आपके पंजों से आने वाले हमलों को रोकने का अभ्यास करेंगे। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, आप उतने ही बेहतर होते जाएंगे। इसे कैच खेलना सीखने जैसा समझें। बस अपने पंजों से आने वाले हमले को रोकें। किसी तरह वह मित्रतापूर्ण वर्णन कार्ल को अत्यंत भयावह लगा, विशेषकर तब जब वह उसे निहत्थे युद्ध क्षेत्र से दूर एक विशाल बंकर की ओर ले गई। यहाँ आपके स्तर के जादूगर प्रशिक्षण ले रहे हैं, मजबूत कॉमन क्लास के छात्र जो जागृति के करीब हैं। उनमें आपसे थोड़ी अधिक सहन शक्ति हो सकती है, क्योंकि वे लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमलों को रोकने में उन्हें बनाने की तुलना में कम समय लगता है। अब सबसे पहले वे आपके सिर के ऊपर प्रशिक्षण हॉल में फायरिंग करेंगे। चिंता न करें, उन्हें अपने स्तर पर लक्ष्य को पूरी तरह से चूकना नहीं चाहिए। बस उन्हें लक्ष्य से दूर करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। पास में खड़े जादूगरों ने सार्जेंट रीटा को घूरकर देखा जब उसने ये शब्द कहे। वह कौन थी जो यहाँ आकर उनके प्रशिक्षण में बाधा डालने वाली थी? वे पहले से ही अपनी कक्षा में सबसे नीचे थे, लेकिन अब वह सिर्फ उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए किसी नए हॉटशॉट को ला रही थी। ठीक है वरिष्ठों, असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कार्ल ने माफी मांगी क्योंकि उसने महसूस किया कि लोग उसकी ओर घूर रहे थे। यह जादूगरों के लिए भी प्रशिक्षण है। लक्ष्य पर प्रहार करना एक बात है, लेकिन वास्तविक दुनिया में लक्ष्य खुद ही अपना बचाव कर लेते हैं। ठोस प्रहार करने के लिए बचाव के इर्द गिर्द काम करने में सक्षम होना भी एक आवश्यक कौशल है, रीता ने कहा। अंततः वह एक शिक्षिका थीं और उनके प्रशिक्षण के लिए उनके इरादों के बारे में उनका कुछ कहना संभव नहीं था, लेकिन यह विचार कि यह एक वास्तविक दुनिया का अभ्यास था, जबकि उन्हें अभिजात वर्ग के सबसे कमजोर लोगों के रूप में अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुछ हद तक आश्वस्त करने वाला था। रीटा कार्ल को प्रशिक्षण मैदान के दूसरे छोर पर ले गई,
जहां 1 दर्जन लक्ष्य पंक्तिबद्ध थे। ठीक है सभी, यह लक्ष्य है। आपको बस लक्ष्य पर हिट लगाने की जरूरत है, हमेशा की तरह, लेकिन इस बार कार्ल उन शॉट्स को विक्षेपित करने और उन्हें जमीन पर उतरने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। आप और उसके 1 दर्जन के साथ यह मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे अपनी नींद को स्थिर करने में मदद करने के लिए सहन शक्ति प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आनंद लें और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नए तरीके खोजने में खुद को आगे बढ़ाने से न डरें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उन्होंने कास्टिंग शुरू कर दी और कार्ल ने कम आउटपुट पर रेंडिंग ब्लेड्स को डालना शुरू कर दिया, जिससे वे विभिन्न मंत्रों से टकरा गए। कुछ विक्षेपित हो गए, कुछ केवल धीमे हो गए और कुछ केवल थोड़ी शक्ति के नुकसान के साथ अपने आप आगे बढ़ गए। यह सब तत्व और मंत्र की शक्ति पर निर्भर करता था कि क्या हुआ। आग और पानी को विक्षेपित करना सबसे कठिन था, वे बस शक्ति की कमी के साथ आगे बढ़ गए, जबकि बर्फ, पृथ्वी और अन्य ठोस वस्तुओं को आसानी से रास्ते से हटाया जा सकता था। अगली बार उसने मन को बचाने के लिए प्रत्येक आक्रमण में केवल एक ही पंजे का प्रयोग किया, लेकिन प्रत्येक आक्रमण की शक्ति को बढ़ाते हुए उसने आक्रमण को निष्फल कर दिया। कार्ल ने थकान के कारण हांफते हुए आह भरी। यह एक गलती थी, बढ़ी हुई शक्ति की तुलना में आवश्यक शक्ति में घातीय वृद्धि थी। एक बड़े हमले की तुलना में कई छोटे हमलों के साथ लक्ष्य को मारना बेहतर था। जादूगरों को अब वास्तव में आनंद आने लगा था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वह कोई चमत्कारी प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था जो उन्हें अपमानित करने के लिए यहाँ भेजा गया था, और वह एक नौसिखिया था जो अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वे पिछले साल से कर रहे थे। अध्याय 18 खेल खेलना। सभी की सहन शक्ति और जादुई शक्ति सीमित होने के कारण लगातार ब्रेक होते थे, जो कार्ल और जादूगरों के बीच खेले जाने वाले खेल का भी हिस्सा बन गया था। वह आराम करने के लिए बैठ जाता था, लेकिन अगर कोई आलसी हो जाता था और हमला विशेष रूप से कमजोर या धीमी गति से होता था, तो वह हमलों पर हमला करता था। पर्यवेक्षक की नज़र में इस कक्षा में दर्जन भर जादूगरों पर नजर रखने के लिए नियुक्त एकमात्र शिक्षक। यह महीनों में देखी गई सबसे अच्छी प्रेरणा थी। इनमें से कोई भी छात्र आत्मप्रेरणा में अच्छा नहीं था और उनकी योग्यताएं इतनी मजबूत नहीं थीं कि उन्हें एक निजी प्रशिक्षक मिल सके। यहां तक कि सार्जेंट रीता के निम्न स्तर पर भी। उसकी प्रशिक्षित दृष्टि में रेंडिंग क्लॉज वाला योद्धा अपने पहले सेमेस्टर के अंत तक शक्ति में उससे आगे निकल जाएगा, जबकि उसे आरोही रैंक लड़ाकू शक्ति के मध्य तक पहुंचने में 3 साल लग गए थे। सार्जेंट रीता को जब जादुई शक्तियां सीखनी पड़ी तो वह कोई जीनियस नहीं थीं, लेकिन वह एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थीं और जैसा कि वह देख सकते थे, एक बेहतरीन शिक्षिका थीं। उन्होंने न केवल अपने छात्र को प्रेरित किया, बल्कि उनके छात्र को भी प्रेरित किया। कार्ल और अन्य लोगों ने दोपहर के भोजन तक एक साथ प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद जादूगरों को नए मंत्र सीखने में मदद करने के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया। और कार्ल या तो नज़दीकी युद्ध प्रशिक्षण या जादुई जानवर की देखभाल करने के तरीके पर सिद्धांत कक्षाओं में चले गए और उनकी शक्ति को उनकी प्रजाति की तुलना में अधिक बढ़ाने की संभावनाओं पर शोध कार्य किया। हमारे साथ लंच पर आओ। ऐसा लगता है कि तुमने शुरू से ही दूरी से पंजे से हमला करके एक बहुत बढ़िया लड़ाकू क्षमता जागृत कर ली है। ज्यादातर योद्धा तब तक उबाऊ होते हैं जब तक कि वे कम से कम जागृत रैंक के अंत तक नहीं पहुंच जाते और वे अपने से 2 मीटर से ज्यादा दूर के लक्ष्यों को मारना शुरू नहीं कर सकते, जादूगरों में से एक ने कार्ल को सूचित किया। वह एक लंबी और सुडौल गोरी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर में जो वृद्धि हुई थी, उसके कारण वह अब उससे थोड़ी ही लंबी थी।
और कार्ल को उम्मीद थी कि वह दूसरों के साथ पर्याप्त कक्षाएं लेने से पहले एक स्वीकार्य ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, जिससे उसकी नाटे कद की प्रतिष्ठा उससे पहले हो जाएगी। कम से कम हर कोई उसकी क्षमताओं का सम्मान करता था। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि कार्ल ने कच्चे मांस की पूरी प्लेट को मन से भरे राक्षस के खून की बूंदों से ढक दिया था, या यह कि वह बस हवा में गायब हो गया था। वे सभी उन तरीकों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक थे जो उन्होंने अपने मंत्रों का उपयोग करके उसके बचाव को चकमा देने के लिए सोचे थे। मुझे लगता है कि अगर हम गति बढ़ा दें और उन्हें एक के बजाय दोहरी गेंद के रूप में फेंकें, तो हम कम से कम एक गेंद को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, एक जादूगर ने सुझाव दिया। बेहतर होगा कि आप उन्हें कुछ मीटर की दूरी पर भेजें ताकि दूसरे पंजे उन पर न लगें, या बेहतर होगा कि थोड़ी अलग गति से भेजें। इससे यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वे कब पहुंचेंगे, दूसरे जादूगर ने आह भरी। उसकी खासियत बर्फ थी और उसे बर्फ के टुकड़ों को लक्ष्य पर मारने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि वे आसानी से रास्ते से भटक जाते थे। यह मेरे आदि कैफेटेरिया से अलग है। हम कहाँ हैं? कार्ल ने पूछा। ओह, यह जादूगर जिले में कैफेटेरिया है। योद्धा प्रशिक्षण क्षेत्र में भी एक और कैफेटेरिया है, उन छात्रों के लिए जो दोपहर के भोजन के समय छात्रावास कैफेटेरिया से बहुत दूर थे। प्रत्येक कैफेटेरिया में भोजन पूरी तरह से अलग है क्योंकि वे अलग अलग समूहों के लिए विशिष्ट हैं। योद्धा वाले में पोषण आधारित विकल्प अधिक हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि हमारा अधिक मन समृद्ध है। छात्रावास में जो है वह सब कुछ का मिश्रण है, लेकिन ज्यादातर इसका उपयोग उन छात्रों द्वारा किया जाता है जो सुबह सुबह अपने छात्रावास में पढ़ते हैं। गैरल डाकू अभिजात वर्ग, लंबी गोरी ने समझाया। यह जानकर अच्छा लगा। मुझे सब कुछ प्रशिक्षित करना है, लेकिन आज मुझे निश्चित रूप से अतिरिक्त मान की आवश्यकता है। वैसे मैं कार्ल हूं, मौली गोरी लड़की ने जवाब दिया। पहले गर्ट्रूड डिंगवाल के नाम से जानी जाती थी, एक लड़के ने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन अब मैं मौली हूं। यह मेरे आईडी कार्ड पर है, गोरी ने नाराजगी भरे लहजे में जवाब दिया। देखिए, आपको शीट पर अपना असली नाम लिखने की जरूरत नहीं है। उसने पूछा कि क्या वह ट्रेन में रहते हुए अपना नाम बदल सकती है, और गार्ड ने कहा कि वे उसे जो भी नाम लिखेंगे उसे वही नाम देंगे। किंवदंती है कि कुछ साल पहले एक शरारती व्यक्ति को अपना कार्ड बदलवाने से पहले एक पूरे साल तक टेटर सलाद के नाम से जाना जाता था। दूसरे जादूगरों में से एक ने हंसते हुए कार्ल को बताया। हॉक ने संतुष्टि की सांस ली क्योंकि उसने उन्नत लंच पैकेज का आनंद लिया, जो कि उस बुरी महिला द्वारा उसके लिए छोड़े गए लाल सॉस की बदौलत था, और कार्ल ने 1 घंटे तक जादूगरों के साथ बैठकर मजाक किया, इससे पहले कि सार्जेंट रीटा उसे उसके अगले प्रशिक्षण कार्य के बारे में बताने के लिए आए। हम आप सभी से कल सुबह मिलेंगे, लेकिन दोपहर के लिए कार्ल को वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण लेना है। हो सकता है कि उसके पास दूर से हमला करने का जादू हो, लेकिन अकादमी ने निर्धारित किया है कि वह अभी भी एक योद्धा वर्ग है। जादूगरों ने प्रार्थनापूर्ण मुद्राएं बनाईं। कार्ल को एक ही दिन में योद्धा प्रशिक्षण के साथ साथ दूर से जादू करने के अभ्यास में सफल होने के लिए शुभकामनाएं दीं। फिर धीरे धीरे नए मंत्र सीखने की नई प्रेरणा के साथ सिद्धांत कक्षाओं में चले गए, जो उसके बचाव को भेद सकें। कार्ल की हालत सुबह से बेहतर होती जा रही थी, लेकिन वे सभी इस बात पर विचार कर रहे थे कि उसकी रक्षात्मक क्षमताओं से कैसे बचा जाए। जब वे मैदान से बाहर निकले तो रीटा कार्ल की चिंतित मुद्रा देखकर मुस्कुराई। आराम करो, यह इतना बुरा नहीं होगा। हम पहले साल के निहत्थे युद्ध कक्षाओं में जा रहे हैं। यह सिर्फ बुनियादी मार्शल आर्ट है,
और उनमें से ज्यादातर में बहुत कम कौशल है। तुम्हारा शरीर दूसरे नए लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है, इसलिए तुम्हें अनुकूलन में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। इसके अलावा मैं आपके लिए एक और संसाधन लाया हूं जो मैंने जादूगर वर्ग के प्रशिक्षक से लिया है। यह एक मेमोरी ड्रॉप है, एक संक्षिप्त ध्यान केंद्रित करने वाला मंत्र जो चीजों को याद रखना आसान बनाता है। यह शक्तिशाली जादू नहीं है, लेकिन यह अध्ययन के लिए अविश्वसनीय है। जादूगरों को यह इनाम के रूप में मिलता है जब वे परीक्षणों में अच्छा करते हैं। अध्याय 19 निहत्थे युद्ध प्रशिक्षण। रीता, स्वागत है। तुम्हें यहाँ एक छात्र के बजाय एक शिक्षक के रूप में देखकर अच्छा लगा। यह कौन है जिसे तुम अपने साथ लाई हो? प्रशिक्षक, जो 40 के दशक के अंत में एक छोटे कद का लेकिन हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था, ने पूछा। संभावना यह है कि वह अभिजात वर्ग का हिस्सा नहीं था। वह इतना बूढ़ा था कि एक दशक पहले भी उसका चयन नहीं हो पाता, लेकिन यदि वह मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होता तो वह नए रंगरूटों को प्रशिक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होता। वे उससे अधिक शक्तिशाली नहीं थे और उन्हें मूलतः कुछ भी पता नहीं था जब तक कि उन्हें घर पर कोई विशेष प्रशिक्षण न मिला हो, इस आशा के साथ कि वे उन भाग्यशाली 5% लोगों में से होंगे जो इंजेक्शन से मैना के प्रति आकर्षण प्राप्त करने में सफल रहे। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसा करते। यह कार्ल है। वह एक चपलता वाला योद्धा है जिसके पास जादुई हमला करने की क्षमता है, जो गॉन्टलेट पर मौजूद पंजों का इस्तेमाल करता है। यह काफी बहुमुखी साबित हुआ है और चूंकि यह गॉन्टलेट प्रकार का हथियार है, इसलिए यह आपके निहत्थे युद्ध वर्गों में भी काफी अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, रीता ने समझाया। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह एक बहुमुखी कौशल सेट है। ठीक है, आइए देखें कि आप पहले से क्या कर सकते हैं और आपको अभी भी क्या सीखने की जरूरत है। प्रशिक्षक ने सहमति जताई। कार्ल हंसा और रीता मुस्कुराई। वे दोनों जानते थे कि वह कुछ नहीं जानता था, लेकिन हॉक से उसे जो ज्ञान मिला था उससे कम से कम वह खुद को शर्मिंदा तो नहीं करेगा। प्रशिक्षक ने उसकी असहजता देखी और मुस्कुराया। ज्यादा चिंता मत करो, यह निहत्थे युद्ध है। बस अपने गॉन्टलेट्स वहीं छोड़ दो और हम थोड़ी बहुत लड़ाई कर सकते हैं। अगर तुम बिल्कुल नए हो तो बस वही करो जो तुम्हें सही लगे, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे विकास में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। हाँ, ऊपर से झपट्टा मारो और उसकी गर्दन तोड़ दो, हॉक ने आगे कहा। कोई मदद नहीं, मैं उड़ नहीं सकता। फिर कूदो या कुछ और। मुझे नहीं पता, हॉक ने मुंह बनाया। कार्ल ने अपने दस्ताने एक तरफ रख दिए और पहले दिन रीटा से सीखी हुई लड़ाई की मुद्रा अपना ली। कम से कम अब उसे पता था कि खुद को चोट पहुंचाए बिना मुक्का कैसे मारना है, लेकिन उन्हें देखना होगा कि असल मुकाबला कैसा होता है। प्रशिक्षक ने अचानक एक मुक्का मारा और कार्ल ने उसे एक तरफ कर दिया, जैसा कि रीटा ने उसे बताया था। फिर उसने भी एक मुक्का से जवाबी हमला किया, जिसे प्रशिक्षक ने आसानी से टाल दिया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कुलीन नहीं हो सकता था, वह पागलपन की हद तक चुस्त था, और कार्ल का अगला मुक्का भी चूक गया, जिससे उसे लगा कि रीटा उसके प्रति पहले से कहीं अधिक आसानी से व्यवहार कर रही थी। प्रशिक्षक के घुटने ने कार्ल के मध्य भाग को जकड़ लिया, जिससे वह पीछे हट गया, लेकिन उसने अपने पैर को तेजी से बाहर की ओर घुमाया तथा प्रशिक्षक को गिराने का प्रयास किया। उन्होंने रेंज का गलत अनुमान लगाया, लेकिन नीचे होने के कारण उन्हें अगले घुटने को रोकने में मदद मिली तथा प्रशिक्षक से भिड़ने में भी मदद मिली, जो कार्ल से थोड़ा ही लंबा था। यह गलत कदम साबित हुआ क्योंकि उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और फिर अचानक कार्ल हवा में घूमकर अपनी पीठ के बल गिर गया।
हवा के उसके फेफड़ों से बाहर निकलने के कारण उसके चारों ओर धूल का गुबार उठने लगा और कार्ल की सांस फूलने लगी, लेकिन वह अपने पैरों पर लुढ़क गया। बुरा नहीं है बच्चे। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हें कैसे लड़ना पसंद है, इसलिए हम तुम्हें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप में डाल देंगे। वे स्टैंड अप फाइटर्स सैनिकों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम बार में होने वाले झगड़ों और राक्षसों के खिलाफ होने वाली लड़ाइयों में बेहतर प्रदर्शन करोगे। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन आपकी गति और शक्ति से सिर पर मुक्का मारने से कई सामान्य राक्षस अचेत हो जाएंगे और उनके पंजों को आपसे दूर रखने के लिए अपने कुश्ती कौशल को अनुकूलित किया जा सकता है। यह कोई आक्रामक कला नहीं है, इसके लिए आपके पास दूरी से हमला करने की कला है, लेकिन यदि वे उससे आगे निकल जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम आपको आत्मरक्षा करना सिखा सकते हैं। किसी तरह एक जादुई जानवर के चेहरे पर मुक्का मारना एक भयानक विचार प्रतीत हुआ, लेकिन यदि विकल्प यही था या फिर उसे काट लिया गया, तो उसने सोचा कि यह इतना भी बुरा नहीं था। रीता, यहाँ आओ और हमारी मदद करो। तुम्हारे छात्र को शैली की मूल बातें सीखने की जरूरत है और हमारे पास पहले से ही बराबर संख्या में छात्र हैं। सार्जेंट रीता को ऐसा लग रहा था कि वह इस क्लास से बाहर बैठने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसे बुलाया गया तो उसने विरोध नहीं किया। इन नए छात्रों में से बहुत से वैसे भी कार्ल के मुकाबले के नहीं थे और उसके लिए उन छात्रों के साथ मुकाबला करना बदमाशी होगी जिन्हें शुरू में बड़ी शारीरिक बढ़त नहीं मिली थी। एक बार फिर कार्ल ने खुद को डिनर के लिए कैफेटेरिया में वापस जाते हुए पाया, पूरी तरह से थका हुआ, हर मांसपेशी में दर्द और मुश्किल से चलने में सक्षम। लेकिन मेमोरी वाटर काम कर रहा था और वह उस दिन उसे बताई गई 50 तकनीकों में से प्रत्येक को पूरी स्पष्टता के साथ याद कर सकता था, साथ ही उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका भी। कुछ और सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद, ताकि उसका शरीर भी इसे याद रख सके, वह स्वयं को एक प्रशिक्षित शौकिया लड़ाकू भी मान सकेगा। कार्ल अकेले ही एक मेज पर बैठ गया, लेकिन जल्द ही निहत्थे लड़ाकू वर्ग के अन्य सदस्य भी उसके साथ आ गए। यार, तुमने तो इस जागृति से लॉटरी जीत ली है ना? अभी तो पहला हफ्ता है, लेकिन तुम पहले से ही बहुत तेज हो और तुम्हें एक निजी प्रशिक्षक भी मिल गया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप के एक लड़के ने उसका अभिवादन किया। कार्ल हंसा। मैंने एक निजी प्रशिक्षक रखा क्योंकि मेरी मार्किंग बाकी सभी से अलग है और उन्हें नहीं पता था कि मुझे किस तरह का कौशल मिलने वाला है, इसलिए मुझे एक निजी प्रशिक्षक दिया गया और हम बस अनुमान लगा रहे हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। आप में से ज्यादातर लोगों को ग्रैपलर या मॉन्क मार्क मिलना चाहिए था, है ना? खुला हाथ या मुट्ठी के ऊपर स्टाफ। मेज पर बैठे छोटे से समूह ने सिर हिलाया। हाँ, शुरुआती कौशल बेकार हैं, लेकिन कम से कम इसे जगाना आसान था। आपको बस कुछ मुक्का मारना है और मैंने बिस्तर से उठने से पहले ही ऐसा कर लिया। मैंने खुशी में मुट्ठी बांधी और शेल्फ पर मारा और यह मेरे निशाने को जगाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा हमें अतिरिक्त सहन शक्ति भी मिलती है। भले ही हम सबसे शक्तिशाली रैंक तक न पहुंच पाएं, लेकिन हम कम से कम बड़े होकर महिलाओं के बीच लोकप्रिय तो हो ही सकते हैं, दूसरे लड़कों में से एक ने हंसते हुए कहा। यह कुछ न करने से तो बेहतर है। लेकिन जादूगरों की तरह पूरे दिन जादुई प्रतीकों के बारे में बात करना मार्शल आर्ट और शरीर को मजबूत बनाने के कौशल सीखने में कड़ी मेहनत करने से कहीं अधिक मजेदार लगता है। दूसरे छात्रों में से एक ने हंसते हुए कहा, बुनियादी गणित करने में ही तुम्हारा सिर दुखता है, तुम जादूगर बनकर कभी नहीं बच पाओगे। यह हर रोज पिटाई खाने से कहीं ज्यादा आसान है। मैं प्रेमी हूँ, लड़ाकू नहीं, लड़के ने शिकायत की।
हम सभी जानते हैं कि आपने कभी ऐसा नहीं किया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लड़ना सीखें। अध्याय 20 पवन पत्थर। जब कार्ल बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि वह सुबह जादूगर वर्ग से कैसे निपटेगा, हॉक व्यस्तता से उस पवन रत्न को अवशोषित कर रहा था जो उसे दिया गया था। हॉक और पत्थर के बीच के स्तर के अंतर के साथ यह उसे सभी प्रकार के लाभ दे रहा होगा, लेकिन पहले पत्थर के बाद, जिसने उसे जागृत स्तर पर पहुंचा दिया, बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ। उसका मन स्तर लगातार बढ़ रहा था, जो कार्ल को भी अपने साथ ऊपर खींच रहा था, लेकिन यह पहले पत्थर जितना चौंकाने वाला नहीं था। यह बहुत खेद की बात थी कि संसाधनों की उदार पेशकश व्यर्थ चली गई, जिसके कारण कार्ल सो गया, लेकिन भोर से पहले ही वह जाग गया, क्योंकि उसके शरीर में जादू का एक ज्वार प्रवाहित हुआ। प्राप्त कौशल विंडशील्ड। पत्थर के अवशोषण ने हॉक को एक नया कौशल प्रदान किया था, हालांकि नया मंत्र कार्ल के लिए उपलब्ध नहीं था, कम से कम अभी तक। अब यह और भी अच्छा है। तुम्हारे लिए एक और मंत्र, और यह ऐसा मंत्र है जिसे कोई सामान्य विंडस्पीड हॉक नहीं सीख पाएगा। बधाई हो, कार्ल ने पक्षी की खुशी मनाई, जो पहले से ही सोने के लिए तैयार हो रहा था। पत्थर की मदद से वह बेहतर जादू को समझने में कामयाब हो गया था, और अब जब तक वह भूखा नहीं था, तब तक जागने का उसका कोई इरादा नहीं था। दुर्भाग्य से कार्ल के लिए वह इतना भाग्यशाली नहीं था, और उत्साह ने उसे घंटों जगाए रखा, जिससे वह नाश्ते के लिए तैयार होने के लिए अलार्म बजने से ठीक पहले वापस सो गया। आज सुबह आप बहुत खुश दिख रहे हैं। क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है? युद्ध प्रशिक्षण कक्षा के एक लड़के ने पूछा। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ। यह सब सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाने की बात है। कार्ल ने हंसते हुए अपने सामने रखी प्लेट की ओर इशारा किया। कल की सफलता के बाद उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी, और आज सुबह भी उसके कपड़े एक साइज छोटे थे। प्रशिक्षण के लिए जाने से पहले उसे सप्लाई रूम में जाकर नई वर्दी लेनी थी जो वास्तव में फिट हो। कार्ल कपड़े धोने के कमरे में गया, जहां पर साइन बोर्ड लगा था कि वे नई वर्दी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और वहां उसका स्वागत रेनकोट पहने एक बहुत बड़ी महिला ने किया। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? कपड़े धोने के लिए दिन में थोड़ा जल्दी, यह बाद में ही तैयार होगा, और मैं इसे तुम्हारे कमरे में रख दूंगी, उसने घोषणा की। वास्तव में मुझे ऐसी वर्दी चाहिए जो फिट हो। मैं यहाँ आने के बाद से पागलों की तरह बढ़ रहा हूँ, और जो वर्दी मुझे दी गई थी वह अब मुझे फिट नहीं आती। मैं अपने जूते भी नहीं बांध सकता। मैं एड़ी पर खड़ा हूँ, कार्ल ने उत्तर दिया। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम निपटा दूंगा। बस बाकी लोगों को बाद में मेरे पास ले आना। कपड़े धोने वाली महिला कुछ ही सेकंड बाद नए प्लास्टिक बैग में 2 वर्दी, एक जोड़ी जूते और एक जोड़ी सैंडल लेकर वापस आई। अगर तुम उन दिग्गजों में से एक निकले तो तुम्हें बाद में सैंडल की जरूरत पड़ सकती है। बस कोशिश करो कि चीजों को अच्छी हालत में रखो, ताकि मैं उन्हें धुलने के बाद दूसरे छात्रों को दे सकूं। एक बार जब तुम विकास के चरण से गुजर जाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। कार्ल कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में लौट आया, और फिर जादूगरों के साथ सुबह की मुलाकात के लिए रीता से मिलने नीचे चला गया। अरे हॉक, आपको क्या लगता है कि कौन अधिक कुशल है, रेंड या विंडशील्ड? उसने पूछा। बेशक रेंड, लेकिन विंडशील्ड बड़ी चीजों और पानी की गेंदों को रोक सकती है। बेवकूफ पानी की गेंदें, हॉक ने जवाब दिया। कार्ल को यह नहीं पता था कि पानी ने उसके साथ क्या किया है। कल सुबह पक्षी अधिकतर समय सोता रहा था, लेकिन इस बात की संभावना थी कि युवा पक्षी थोड़ा मूडी था और उसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। क्यों न तुम सुबह के लिए मेरे कंधे पर बैठ जाओ?
हम साथ मिलकर पानी की गेंदें बना सकते हैं, कार्ल ने सुझाव दिया और हॉक तुरंत बाहर आ गया, अपने कोट के कंधे पर बैठकर अधीरता से हिलते हुए उनके काम शुरू करने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि हॉक आज हमारे साथ शामिल होगा, रीता ने पूछा। वह खुद को पिंजरे में बंद महसूस कर रहा था, सोने और इंतजार करने के अलावा कुछ और करने में सक्षम होने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि यह उसके लिए भी अच्छा प्रशिक्षण होगा। और उसके लिए अवरोध करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। चिंता मत करो, वह मंत्रों को रोकना जानता है, जादूगरों पर हमला नहीं करना जानता है। रीता हंसते हुए उन्हें प्रशिक्षण मैदान में ले गई, जहां जादूगर पहले से ही इकट्ठे होकर इंतजार कर रहे थे। आपके पास कोई पालतू पक्षी है? वह तो कमाल है। क्या वह देख रहा होगा? वह तो नर विडस्पीड हॉक है न? जादूगर वर्ग की एक लड़की ने पूछा। वह है। उसका नाम हॉक है और वह आज ब्लॉकिंग के काम में मेरी मदद करेगा, कार्ल ने सहमति जताई। जादूगर बहुत उत्साहित लग रहे थे। वे सोच रहे थे कि कोई जादुई जानवर उनके हमलों को रोकने के लिए क्या करेगा, लेकिन वे सीधे तौर पर यह जानने के लिए किसी जंगली जानवर को ढूंढना नहीं चाहते थे। यह ज्यादा सुरक्षित था और वे यह जान पाएंगे कि क्या बाज का तर्क यह है कि क्या रोका जाना चाहिए और क्या मनुष्य का तर्क अलग है। बमबारी फिर से शुरू हुई, लेकिन तेज हमलों, परिवर्तनशील गति के हमलों और कार्ल की सुरक्षा को चकमा देने के लिए कई कास्टिंग के साथ। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हॉक हवा में उछला और लक्ष्यों के पीछे चक्कर लगाया ताकि वह नीचे की ओर हमला कर सके, जिस तरह से वह करता था, और पानी की गेंदों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां केवल कुछ जल जादूगर ही थे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि पक्षी को उनसे कुछ शिकायत है। अरे, क्या उस हॉक ने अभी अभी विंडशील्ड का इस्तेमाल किया है? मैं कसम खाता हूं कि जब मेरी पानी की गेंदें फटने वाले ब्लेड के चारों ओर जाने के लिए अलग हो गईं, तो उसने एक अवरोध मंत्र का इस्तेमाल किया, जल जादूगर ने शिकायत की। यह एक विडस्पीड हॉक है। कब से उनके पास अवरोध क्षमता है? अन्य जादूगरों में से एक हंसा, और फिर उसने देखा कि उसका अग्निगोला एक अदृश्य ढाल के खिलाफ आसानी से नष्ट हो गया। अरे, उनके पास तो विंडशील्ड है। ठीक है, मेरे पास उसका जवाब है, फायर मैज ने गुस्से में कहा, जबकि अन्य मैज हंसने लगे और हॉक खुशी से चीखने लगा। उनका अगला हमला 3 आग के गोले थे, जिनकी गति अलग अलग थी ताकि उन्हें आसानी से रोका न जा सके। हॉक ने अपने पैर फैलाए और अपना पैर घुमाया, जिससे 3 ब्लेडों ने एक साथ तीनों आग के गोले दागे, और दूसरे जादूगर खुशी से झूम उठे। यार, वह अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग पक्षी जैसे राक्षसों से बचने की कोशिश के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं।